अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से ठीक ठाक होंगे। तो अगर आप मेरी यूट्यूब फैमिली में शामिल नहीं हुए अभी तक और शामिल होना चाहते हैं तो काइंडली रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। जी, तो मेहंदी यहाँ पे इस खुशी में लगाई जा रही है क्योंकि मेरा कल है कॉन्वोकेशन डे, यानी कि मुझे डिग्री मिलने वाली है। मैंने 3 साल आलमा का कोर्स कंप्लीट कर लिया था लास्ट ईयर, लेकिन डिग्री मिलती है 1 साल बाद, तो मुझे वो मिलने वाली है, तो इसलिए उसकी तैयारियां हो रही हैं इस वक्त। और यहाँ पे मैं मेहंदी पार्लर लगवाने आई हुई हूँ, वो मेरी मेहंदी लगा रही हैं और मैंने ख़ुद ही ये टिक्की सिंपल सी चूज़ की है। हमारे मदरसे में ये होता है, जब भी कोई फंक्शन वगैरह आता है हम मेहंदी लगाते हैं, गजरे पहनते हैं, वो मौका होता है एक तैयार होने का, तो अपनी तैयारी पूरी करते हैं। तो ये देख सकते हैं कि मेरी मेहंदी लग चुकी है माशाल्लाह से। मुझे तो बहुत ही पसंद आई है क्योंकि मुझे बहुत टाइम से मेहंदी लगानी थी, मीठी ईद पे भी नहीं लगा पाई थी और अब जाकर लग गई है फ़ाइनल। और ये फ़ाइनल लुक है इसका। कलर वगैरह आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह कितना प्यारा आया है। जी, तो नेक्स्ट डे हो चुका है स्टार्ट और मैं मदरसे आ चुकी हूँ। आप देख सकते हैं कि कितनी प्यारी डेकोरेशन है और ये हमारे लिए स्टेज बनाया गया है। जो भी तालिबात फ़ारिग होकर जाती हैं, मतलब कि जो भी आलिमा का कोर्स कंप्लीट कर लेती हैं, इसी तरीके से उनके लिए स्टेज बनाया जाता है, उनको बिठाया जाता है पूरे एज़ाज़ व इकराम के साथ। और ये जो पर्दा लगाया गया है ये इसलिए लगाया गया है क्योंकि उस तरफ आके जो हैं उस्ताद साहब, यानी जिनका मदरसे में हम आते हैं, मौलाना एजाज़ साहब, वो बयान करेंगे यहाँ पर आके। उनके लिए यहाँ पे मकतब लगाया गया और जाए नमाज़ बिछाया गया और साथ ही साथ यहाँ पे जो है ये वेलकम लगाया गया है सबको आने के लिए। मैं ये सब तैयारियाँ नहीं कर पाई हूँ, उसकी भी एक वजह है, वो मैं आपको भी बताती हूँ। और साथ ही जो है ये सारे गिफ्ट्स हैं जो हमें दिए जाएंगे। जी, तो उसकी वजह ये है कि लास्ट 2 वीक्स पहले मुझे, मेरी मम्मा को और मेरी छोटी बहन को हो गया था चिकनगुनिया और हम लोग 3 दिन तक, मैं और मेरी बहन, तो बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार था, बिल्कुल भी उठ पा नहीं रहे थे और बिल्कुल ही ऐसे लग रहा था कि पता नहीं खुदा न खास्ता क्या हो गया है। तो उस वजह से जो है मैं ये सब तैयारियां नहीं कर पाई। मैं आज ही डायरेक्ट मदरसे आई हूँ, बाकी सब ने ये सब तैयारियां की और माशाल्लाह बहुत अच्छी की हैं। और अल्लाह ताला आप सबको जज़ाए खैर दे। आप लोगों ने इतनी दुआएं मांगी, मुझसे रोज़ कॉल करके पूछा। मेरी मामा स्टिल ठीक नहीं हैं, घर में तो ठीक हैं लेकिन हड्डियों का दर्द आपको पता है कि चिकनगुनिया के बाद कितना ज़्यादा हो जाता है, उसकी वजह से वो मदरसे भी मेरे फंक्शन में आज नहीं आ पाएंगी। और ये वो मोमेंट है जब मम्मा ने मुझे मदरसे में कॉल की और हम दोनों रोने लग गए क्योंकि उन्होंने मुझे सुबह आते हुए बोला था कि मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं तुम्हारे इतने इंपॉर्टेंट डे में तुम्हारे पास आज पाऊँ। और यहाँ पे कॉल करके मम्मा ने मुझे बोला कि अबीरा, मैंने बहुत कोशिश की है लेकिन मैं नहीं आ पाई, और मम्मा रोना शुरू हो गई। लेकिन मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला ने मेरी मम्मा को सेहत और तंदुरुस्ती दी। अल्लाह ताला मेरी मम्मा का साया हमेशा मेरे सर पर सलामत रखे और जिनकी मदर से इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह ताला उनको सब्र अता फ़रमाए और उनकी वालदाओं को जन्नत के आला मक़ाम अता फ़रमाए। चाय बनाना चाहिए वैसे करके बनाइए, ऐसे ऐसे पी लो तो कुछ लोग ऐसा कड़वा भी पीते हैं यार। ऐसे होटल में ना बनती इतने बड़े उसमें। फेंटो आके, थोड़ा फेंटो ना। स्टार्ट। एक ज़ैनब थी, ज़ैनब नहीं, जवेरिया जवेरिया में कुछ हो रहा है। एक मतलब मस्जिद में हो रहा है ना, जवेरिया सर दबाते दबाते गला ना दबा देना। छुट्टी दी है इन्होंने, एक दिन की छुट्टी दी। सही है। मेरी कोई तुमसे पैदाइशी दुश्मनी थोड़ी है। तो तुम इंडिया तो हो, इंडिया की तो पैदाइशी दुश्मनी है पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान ये लग रहा है धोखा दे देगी इंडिया। शुक्रिया। इंडिया ये लग रही है, इंडिया में लग रही है शागराबाजी। देखिए मुझे इंडिया बोल दिया। ये पाकिस्तानी इंडिया के गाँव के करीब ऐसे लोग होते हैं। खाली अब बोलिए जवेरिया। लेकिन गाँव के करीब ऐसे लोग, उनकी ऐसी दोस्तें होती हैं। नहीं यार, वहाँ पे जालियाँ थी, वहाँ
पे एक बकरी चराने वाला जा रहा था, पीछे वीडियो बुला रही थी अब्बा आपको बुला रही थी, याद करो। और जी अब चाय बनकर आ चुकी है और अब हम चाय पीने लगे हैं। और चाय के बाद मैं तो फ़ौरन निकलूँगी, बाकी सब यहाँ पे रुकेंगे, काम वाम ख़त्म करके जाएंगे। लेकिन मम्मा की 2 से 3 दफ़ा कॉल आ चुकी है। मम्मा जब से बीमार हुई हैं उनका मेरे बगैर तो बिल्कुल ही दिल नहीं लग रहा। तो अब मैं चाय पीकर बस घर जाऊँगी। घर पर हम आ चुके हैं और अब हम जा रहे हैं ऊपर, यानी कि मैं ऊपर जा रही हूँ। और जाते ही मम्मा को दिखाऊंगी। आई एम सो हैप्पी। आप सब ने माशाल्लाह लाज़मी बोलना है कमेंट सेक्शन में। नज़र बहुत बुरी चीज़ है, बहुत जल्दी लग जाती है। किसी की भी खुशी देखें, कुछ भी देखें तो फ़ौरन से माशाल्लाह बोलें और बचाएं कि आपकी वजह से किसी को नज़र लगे। बस सब अपनी दुआओं में मुझे, मेरी मम्मा को याद रखिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला का जितना शुक्र और एहसान करूँ कि कम है कि अल्लाह ताला ने मुझे उन पसंदीदा बंदों में चुना है जिनको अल्लाह ताला दीन का इल्म अता फ़रमाते हैं। हमारे उस्ताद साहब फ़रमाते हैं कि जिनको अल्लाह ताला चुन लेता है ना, उनको दीन का इल्म अता फ़रमाता है। जिस एरिया में मैं रहती हूँ वहाँ पे ये मदरसा कायम है। हमें कहीं पे दूर जाना, कन्वेंस का टेंशन नहीं, ये सब चीज़ें। तो हमारे एरिया में कहते हैं कितनी बच्चियाँ हैं, कितने लोग हैं आकर इल्म दीन हासिल कर सकते हैं, लेकिन नहीं, उनमें से हम 5 को अल्लाह ताला ने चुना है। क्योंकि हमारी क्लास में 5 लोग थे और उन 5 को अल्लाह ताला ने चुना और हमें दीन का इल्म अता फ़रमाया। जी भाई, यार ये औरत है क्या है ये, अपने शर्ट डाल गई। ओ इंसान बनो, ये भी डालना। गलत लिखी होती है डेट ऑफ बर्थ। ये आपके 41 नंबर कहाँ पे कटे? इस 600 में से सिर्फ 41 ही नंबर कटे हैं। क्यों कटे? क्या मतलब है क्यों कटे हैं? मतलब इतना भी बहुत है कि 600 में से 559 आए। तुम्हारे तो वो भी नहीं आते होंगे। वो तो इस साल देख लेंगे ना। 600 में से 559, सिर्फ 41 नंबर कटे हैं और मुमताज़ आया मेरा। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आया 93% पे मुमताज़ पास शर्फ होता है, इन्होंने सिर्फ मुमताज़ क्यों दिया हमें? मतलब क्या चाहते क्या हैं? मुमताज़ माँ शर्फ है मेरा। चलो ये इस्लामाबाद में नहीं, मुल्तान है मेन मरकज़। ये लो मुल्तान। ये क्या है? ये क्या है? इतना सनत जो मुझे मिली है मेरे 3 साल की मेहनत का निचोड़, अल्लाह ताला बस कबूल फरमाए और अमल की तौफीक दें। और इसके साथ ही मुझे मिली है ये गिफ्ट, क्योंकि मैं 3 साल अव्वल आई हूँ और अभी इस परसेंटेज के मुताबिक भी अव्वल ही हूँ। और इसके अलावा हमारे मदरसे में ये रिवाज है कि जो भी तालिबात फारिग होकर जाती हैं तो उनको चादर दी जाती है। दी क्या जाती है, उड़ाई जाती है। तो ये चादर है, ठीक है जी। तो चादर तो मैं अभी पैक करके रख रही हूँ और मैं आपको गिफ्ट खोल के दिखाती हूँ कि मुझे एक्चुअल में मिला क्या है। लहबाबी हद है, पूरा आगे मिल गया। So this and this.